दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा। क्या हंस रहे हो भैया? पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी पिक्चर बाकी है। चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े। देश पर करोड़ों रुपयों का बोझ लगा दिया। डे 4 मेरे कैमरा फ्रेंडली चैलेंज का आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिससे हम किसी सरकार को चुन सकते हैं। वो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम सरकार गिरा सकते हैं, जिसे हम सरकार को उठा सकते हैं। वो हमारा टॉपिक है आज का वोट बैंकिंग। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये विदाउट स्क्रिप्टेड है, ये मैं बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए रियली सॉरी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि अभी जो कुछ दिनों से राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया है एक घरों से जो 80 वोट निकल रहा है। उन्होंने बहुत बढ़िया जानकारी दी कि हम लोग को पता तो चले कि एक घर में कितने वोट हैं, जो कि इलेक्शन बोर्ड बताता है कि एक व्यक्ति एक वोट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बट ऐसा बिहाइंड द सीन क्या होता है वो आपको और हमको थोड़ी पता है। वो कुछ ही पॉलिटिक्स के पावर के पास होता है सब ये सब निकाल सके। जिसकी सत्ता सरकार में रहती है वो ऐसा तो काम करेगा नहीं, अपने बारे में तो खराब बताएगा नहीं। इसके अपोनेंट पार्टी ही वोट निकल रहे हैं जो एक घर से 80 वोट निकल रहे हैं। ये ऐसा थोड़ी कि ये मोदी जी की सरकार में ये सब फेक वोट है। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि बस मोदी जी की सरकार में एक घर से 80 वोट निकल रहा है। जब राहुल गांधी मतलब कि कांग्रेस पार्टी में आई थी उस पार्टी में तो ऐसा हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि वोट का स्कैम हो रहा है, ठीक है। ऐसे स्कैम तो हर जगह हो रहा है, जैसे कि कर्नाटका में जहाँ पे राहुल गांधी की सरकार है वहां भी स्कैम होता होगा। वो अपनी पार्टी को एक्सपोज नहीं कर सकते। ऐसे हर जगह स्कैम होता है जो कि कोई इससे बात ही नहीं करता। आज जो चीज वायरल होती है तो हमको दिखता है हाँ ये सही है। अब हमें पता चलता है कि वोट में छिड़कानी होती है। ये तो पहले से ही होते हुए आ रहा है। किसी की भी सरकार हो, या तो राहुल गांधी की सरकार हो, केजरीवाल की हो, या तो मोदी जी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, ये हमेशा होता है। इलेक्शन में हमेशा गड़बड़ी होती है। कोई भी एक घर में अब पता चलता है 80 वोट निकला एक घर में। वैसे तो पहले आपकी टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव हुई है तो हमें बता दे रही है कि इतना स्कैम हो रहा है। तो पहले कितना स्कैम होता था आप खुद एनालाइज कर लीजिए। ऐसा बहुत सा टॉपिक है जो कि हमें पता ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी होती है वो बस एक इंस्पिरेशन देती है, मोटिवेशन नहीं देती है और कुछ नहीं करती। आप अगर इन सब से पीछे हटते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि ये तो बस हमारे साथ एक मिथ ही हो रहा है, मतलब हमारे साथ खिलवाड़ ही हो रहा है, जो हमें लगता ही नहीं कि ये सही भी हो रहा है। जैसे में कि राहुल गांधी ने वो भी वोट बताया है, अब इस समय बता रहा है, क्या उनके समय में वोट में गड़बड़ी नहीं होती होगी? ठीक है। तो ये जो बीजेपी की सरकार आई है उसकी सरकार में इतना स्कैम होता है, इतना स्कैम हो रहा है इस टाइम। ऐसा स्कैम कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं होता होगा, सब होता है। वो हम लोग को पता नहीं चल पाता। जो ऑडियंस होती है जो चाय की टपरी पे बैठ के किसी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग है, ये पॉलिटिकल पार्टी सही है, अब जो वोट आया है उसको एक्सपोज करेंगे तो वो सरकार उसको गाली देगी, उसको गाली देगी। ये हमेशा चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है। आज जनता देख रही है, सोशल मीडिया इतना तेज बूम हो रहा है कि, लेकिन ये बस एक समय तक वो टॉपिक खत्म हो जनता भी भूल जाती है। फिर जनता को चाहिए एक नया चीज, मिर्च मसाला, फिर जनता और कुछ दिखेगी। फिर वहीं पर सबसे बड़ा रोल होता है पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, जब इलेक्शन का पास आ रहा होगा उसके 1-2 साल पहले कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कांड कर देगी कि ऑडियंस को तुरंत एंगेज मिल जाए। उसको इन सब पे बात ही नहीं करना, लिटरेसी रेट पे बात नहीं करना, एजुकेशन पे बात नहीं करना, इकोनॉमिक्स पे बात नहीं करना। और मैं इस टॉपिक पे कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस ये मेरा कैमरा फ्रेंडली है कि मुझे कैमरा पर एक फ्रैंकली बोलना है कि मैं अपने कभी ट्रैवलिंग में जाऊँ तो मुझे कैमरा का कोई हिचकिचाहट ना हो। इसलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया कि मैं एक नई टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और यूट्यूब पर अपलोड करूं। इससे मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं किसी को समझाऊं ये बारे में, किसी पर राय दूं। ये बस मेरा विचार है, मैं जो देखता हूँ उसके हिसाब से बोलता हूँ। इसलिए मेरा भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है अगर खराब लगता है उसके लिए रियली सॉरी।